आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। तो ठीक है, मैं जैसे कि बोल रहा था कि इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पे भी करेंगे, लेकिन इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस टाइम पे इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का करते हैं, तो बेसिकली ये आपकी अप्रोच ये है कि आप अगर डेली हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, डेली हिंदी न्यूज़पेपर का अगर आप एक एडिटोरियल भी पढ़ रहे हैं या 2 से 3 एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो तब भी आप आराम से कर सकते हैं। क्यों? इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में एक दिक्कत आ जाती है कि आपने 3 लाइनें पढ़ी, जैसे ही आप चौथी लाइन पे पहुंचे, 3 लाइनों में उसने कहा क्या था वो आपको पता ही नहीं है ना। अब ये हैबिट भी तो डेवलप होनी है, और उस एडिटोरियल की जो लैंग्वेज भी रहती है, जो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में लैंग्वेज रहती है, वो थोड़ी सी वैसी ऐसी रहती है कि थोड़ा सा समझ में भी नहीं आता है कभी कभी। तो उस चीज़ की हैबिट अब एकदम से तो डल नहीं सकती है, वो चीज़ एडिटोरियल से भी होगी। इसकी भी अप्रोच करेंगे कि इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली तो यही रहेगा कि डेली एडिटोरियल तो ज़रूर पढ़ना इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए, वो नेसेसरी है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि 3 लाइन तो पढ़ ली, चौथी लाइन पे जैसी है, पीछे 3 लाइन में चल क्या रहा था पता ही नहीं है ना। जो कि ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। लेकिन हाँ, उस चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के बाद हो जाता है सही, ऐसा नहीं है। लेकिन आप भी थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जिस चीज़ पे हम रिलाय कर सकते हैं उन चीज़ों को देख लेते हैं कि उन चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं रिलाय करने वाली चीज़ है, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पे तो पूरा रिलाय नहीं कर सकता हूँ मैं, है ना। अच्छा, तो बेसिकली अगर आप देखें यूपीएससी का पैटर्न सी सेट के अंदर, खासकर मैथ्स का, ये रीजन मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा जो कि आपको बोरिंग वोरिंग होने लगे। मैं सिंपल शॉर्ट, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। कभी कभी पता है क्या ट्रिक में क्या होता है, आपको जैसे हम ये क्या नाम है कंट्रीज को याद करते हैं, उनकी ट्रिक बना लेते हैं, तारीख ये वो, हमको यही नहीं पता होता टी से तुर्कमेनिस्तान था, तजाकिस्तान था, क्या था, या टी से तुर्की था। तो इस तरीके की ट्रिक नहीं, लेकिन हाँ एक बेसिक अप्रोच जरूर बता दूंगा कि हाँ कि इस वजह से मैथ्स का तो हो भी हो सकता है ना। मैं तो बेसिकली क्या होता है, जो अभी सी सेट में मैथ्स में जो पोर्शन चल रहा है, मैं मतलब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मैथ्स में जस्ट लाइक देखो, यूपीएससी का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आना ही आना है, चाहे आप पढ़ो ना पढ़ो क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आना ही आना है, पढ़ो या ना पढ़ो, वो आपके ऊपर है। जो मेन मेन टॉपिक्स है ना, मैं सिंपल अभी उनकी अप्रोच बता दे रहा हूँ, है ना। टॉपिक्स तो उसका सिलेबस तो है काफी, उसने सिलेबस दे रखा है ये वो, लेकिन जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं किसी भी कीमत पे, जो कि आते ही हैं, अगर आप 2013 से अभी तक का एनालिसिस देखोगे तो एक इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर करके आता है जा रहे हैं टॉपिक, उस पे हेलो, क्या बोल रहे हैं? नंबर सिस्टम से भी पूछे जा रहे हैं सर हर बार हाँ हाँ इंग्लिश क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, वही वही मैं अभी आ रहा था उन सब चीजों पे। एक इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर पे आता है, नंबर सिस्टम जैसे इन्होंने बोला, नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस आते हैं, और सर डिविजिबिलिटी पे आते हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ये कुछ यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं, जो कि यूपीएससी, और ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन थोड़े से एकदम हार्ड पूछ लेता है, सीजीएल के लेवल के पूछ लिया, या मतलब कैट के लेवल का पूछ लिया, भले से ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अभी चेंज हो गया है कि हाँ हल्का सा 2022 में टाइम लग रहा था सी सेट के मैथ्स क्वेश्चन करने में, तो जो कि मैंने खुद ने भी दिया, तो मैं अपना खुद का ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा था कैलकुलेशन में और कुछ नहीं था, है ना। लेकिन हाँ थोड़ा सा अपडेट तो करा है अपने आप को। डाटा इंटरप्रिटेशन से पहले काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आते थे, लेकिन हाँ अभी भी आ जाते हैं, लेकिन हाँ पहले ज़्यादा आ जाते थे, लेकिन अब अगर उतना देखें तो नहीं आता। सिलोजिज्म एक चैप्टर है रीजनिंग का, उससे आते हैं मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं, और वो मतलब टॉपिक इजी है, लेकिन वो तब भी गलत कर देते हैं, है ना, एक बेसिक अप्रोच ना होने के कारण। तो एक ओवरऑल अगर देखें तो कुछ टॉपिक्स जितने भी है ना, ये जैसे ये टाइम एंड वर्क, परसेंटेज एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर वगैरह, ये 3 टॉपिक चलो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब की नींव एक और आ जाती है, जो कि और इसी में आ जाते हैं, रेशियो और एक परसेंटेज वाला। टॉपिक्स ठीक है, रेशियो परसेंटेज वगैरह ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। रेशियो परसेंटेज आएगा, मतलब रेशियो आएगा, परसेंटेज काफी अच्छे से करोगे, परसेंटेज करोगे या रेशियो करोगे तो टाइम एंड वर्क भी इजीली कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी इजीली कर लोगे, मतलब परसेंटेज के ऊपर ये टॉपिक आराम से बेस्ड है। रेशियो आपको आना चाहिए, तो मतलब कुल मिला के ये है कि ये अगर टॉपिक्स भी अच्छे से हो जाते हैं तो मैं थोड़ा बहुत रिलाय कर सकता हूँ चीज़ों पर। लेकिन अगर नहीं होता तो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पे तो मैं रिलाई नहीं कर सकता, और अगर मैं रीजनिंग पे भी रिलाई करके जाऊं तो यार कुछ लॉजिक ऐसे हो जाते हैं जो कि लगते भी नहीं है। मतलब कभी कभी नंबर्स
वो अलग बात है कि आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस है, मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे से टैकल कर पाएँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि यार एकदम से नहीं बनता है, अंडर प्रेशर रहते हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है 2+2 4 भी ध्यान नहीं आते हैं कि 2+2 4 हैं अंडर प्रेशर के अंदर, है ना, तो वो सिनेरियो हो जाता है, बट कोई नहीं। अब देख लेते हैं, जो मैं एक बेसिक चीज़ बताने, मतलब मैथ्स को एकदम स्टार्ट करने से पहले, लेकिन मैं कुछ चीज़ डिस्कस कर लेता है ना, जो कि मतलब जहाँ से हमारा टाइम बचना चाहिए वो टाइम बचाएंगे, टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, इन द सेंस कि अगर हम मैथ्स के क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं या किसी को भी टैकल कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, पता नहीं चलता कब 2 घंटे निकल गए, लगता है ऐसी 80 क्वेश्चन है 2 घंटे हैं, है ना, लगता है कि 80 क्वेश्चन 2 घंटे आराम से हो जाएगा, लेकिन सच बता रहा हूँ पता ही नहीं चलेगा आपको टाइम कब निकल गया, है ना। तो ठीक है, देखो जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो बोरिंग लग जाती है, लेकिन थोड़ा सा उसको आसान बनाता है। मैं पहले मतलब मैं चैप्टर वाइज वैसे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिंपल पहले एक चीज बता रहा हूँ जिन जो कि हमारे हेल्पफुल होगी, चाहे आप रेशियो परसेंटेज या कुछ भी कर रहे हैं मैथ्स में, हेल्पफुल होगी 110%। अगर वो नहीं आती होगी तो आप कैलकुलेशन में जरूर फंसेंगे, है ना, तो वो वाली चीज़ है, तो थोड़ा सा जो मतलब जो एक जड़ है कैलकुलेशन वगैरह की, तो पहले वो कर लेते हैं, अगर वही इजी हो गया तो हम काफ़ी अच्छे से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि चैप्टर वाइज ये सब करेंगे, लेकिन हाँ एक बेसिक अप्रोच तो ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ 47 का स्क्वायर करके बताओ मेरे को, या अगर किसी को आता हो तो एकदम बताओ, तो कैसे करोगे? मतलब यार आप टेबल को पढ़ोगे, 47 × 47 करोगे, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, लास्ट मतलब मान लो मैं लास्ट में मैथ्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ, 1 मिनट बचा है और मैं ऐसा कैलकुलेशन करने में रह गया, और मतलब लास्ट में मैं सिर्फ कैलकुलेशन ही है, 1 मिनट बचा है, मेरे पास एग्जामिनर कॉपी लेना है, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मेरा सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा, मतलब इससे 2 नंबर मिल जाएंगे मेरे को, और मैं कैलकुलेशन करने बैठ गया तो कैसे होगा? अब कुछ तो करना पड़ेगा यार, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। या मेरे को बोल दिया भाई मेरे आंसर में 57 आ गया, या कुछ भी मान लो A to Z 42 आ गया, स्क्वायर करना है, मतलब 3-4 नंबर का एकदम लगातार स्क्वायर करना है ना। तो बेसिक एक कैलकुलेशन वाली अप्रोच बता रहा हूँ, जो कि एक कैलकुलेशन के लिए अप्रोच होती है। और प्लीज एक बार ये कंफर्म कर दें अगर आवाज आ रही है मेरी तो, है ना। एक बार कोई कंफर्म करेंगे आवाज आ रही है मेरी, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू हो जाता है बीच बीच में, आ है रही है ना। आवाज। अच्छा ठीक है, चलो इसकी एक बेसिक अप्रोच देखते हैं। पहले किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए देखेंगे, लेकिन अभी अगर मैं एक दो मेथड बता सकता हूँ कि अगर आपको स्क्वायरिंग के लिए दो दो मेथड बताऊंगा, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं अगर 50 को एज अ बेस लूं, ये 50 से कितना कम है? ये तो बेसिक चीज है यार, है ना, इसमें क्या दिमाग लग रहा है? कुछ दिमाग लग रहा है हमारा, है ना। ये 50 से 47 कितना कम है? कोई भी ऐसे ही बोलो, मतलब बोल बोल के ज्यादा करोगे तो काफी अच्छे से रहेगा। 1 सेकंड रुकिएगा, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझे, 1 सेकंड रुकिए। ठीक, एक मैं ऑन कर देता हूँ। हाँ अब बोलिएगा, 50 से ये 40 कितना कम है? 3, है ना। ऑब्वियसली बात है 3 कम है यार, इतने तो हम नहीं है गैर गुजरे की, ये 50 मतलब 3 कम है। सिंपल एक चीज ध्यान रखना, जितना ये कम है ना, मतलब 50 से ये कितना कम है? 3 कम है। दो मेथड बताऊंगा, एक मेथड 25 को लेकर बना, इसको एक थोड़ा सा रफ कर देता है ना। 47 और 50, ये 3 का डिफरेंस आ रहा है। मैं 25 ऐसा बेस लेता हूँ, अगर 50 से कोई संख्या कम है, मतलब जैसे 47, 48, 49 या कुछ भी, अगर 50 से कोई भी संख्या कम है या कोई भी डिजिट कम है, उसके अंदर 25 को जोड़ो, 25 से माइनस करो 3 को, कितना आएगा? 25 में से अगर मैंने 3 माइनस करा, कितना आया? 22। 3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 09। मतलब 2 डिजिट में लिखना है, सिंपल 9 नहीं लिखेंगे हम, 09 लिखेंगे या 02 लिखेंगे, तो इट्स द स्क्वायर ऑफ 47, है ना।
सिंपल एक और बार मैं आपको चीज़ ये बता देता हूँ। इसको दोबारा रफ कर देते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं, फिर उस पर मतलब तमाम चीज़ों पर अभी करेंगे एक और बार। मान लो मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 42, मैं या 43 ले लिया मान लो। इसको 50 मतलब ये 50 से कितना कम है? 7 7 नंबर कम है ना, ऑब्वियसली बात है 7 नंबर कम है। एक बार आवाज़ नहीं आ रही आपकी, क्या बोला आपने? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकिएगा, स्पीकर में कर देता हूँ। हेलो, हाँ क्या बोल रहे थे? हेलो। ये आंसर ही बता रहे थे 7। कंटिन्यू करिए अच्छा आगे। अच्छा 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 7 है ना। तो ये 50 से कितना कम है? 43, 7 कम है। 25 में से 7 माइनस कर दो, कितना आएगा? 25 में से अगर 7 मतलब 25 को बेस लेना है, 25 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा? 18। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। सिंपल ये इसका स्क्वायर है। अब आप इसका 43 का स्क्वायर करने के लिए 43 ऐसे करोगे, टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, फिर उसको ऐड करोगे। लेकिन सिंपल 43 50 से कितना कम है भाई? सिंपल 7 कम है। 25 में से 7 माइनस कर दो, 18 आ गया। 7 का स्क्वायर करके लास्ट में लिख दो 49। सिंपल इतना है। और देख लेते हैं, कहोगे अच्छा चलो ठीक है और पे बताइएगा, अगर मतलब कुछ और ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाती है, कुछ आ जाता है। अभी मैं ये फर्स्ट मेथड है 25 को लेके, अगर 25 को लेके अगर किसी का स्क्वायर करना है तो। अगर इससे बड़ी संख्या आ जाती है, अगर मान लो 57 आ गया, तो तब आप कैसे करोगे? देखो 50 से ही कितना ज़्यादा है? 7। 25 में 7 ऐड कर दो, 25 में 7 ऐड करो, कितना आएगा? 32। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 3249 इज द स्क्वायर ऑफ 57। और आपको अगर ऐसा लगता हो, मैं आपको कैलकुलेटर में भी करके दिखा सकता हूँ। मतलब अगर स्क्रीन तो शेयर है, मैं कैलकुलेटर में भी कर दूंगा, या आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर में कर सकते हो, और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है। आप कोई भी नंबर बोलिएगा, या मैं मान लो कि मैं अभी एक और नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया 53। 50 से ये कितना ज़्यादा है? 3। 25 में 3 ऐड करा, 28। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। लेकिन मैंने बोला 2 डिजिट में लिखना होता है, तो 09 लिख देंगे। 2809 इज द स्क्वायर ऑफ 53। ये एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक मेथड है। अगर आपको एकदम काफ़ी अच्छे से करना है, लास्ट में आपका मतलब वो लेने ही आ रहा है और आपको स्क्वायर करना है, आप मल्टीप्लाई ना करने के चक्कर में आप एकदम से नहीं कर पाए, तो उस केस में अब आप बोलो चलो ये तो चलो हम आपका फर्स्ट मेथड समझ में आ गया कि 25 को एज अ बेस लेकर आपने ये चीज़ बता दिया। लेकिन अगर मान लो स्क्वायर 87, 88, 89 इन सब का स्क्वायर आ जाता है, तो एक बार ये बताइए, आपको आवाज़ आ रही है और आपको मतलब चीज़ें सही लग रही हैं तो ठीक है, फिर मैं काफ़ी अच्छे से और चीज़ें भी डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। सबसे दिक्कत यही आ जाती है कि यार हम स्क्वायर स्क्वायर कैसे करें, क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाती है चीज़ें, तो दिक्कत हो जाती है ना। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि चलो मैंने एक आपको मेथड बताया 25 को एज अ बेस करके, 32 का स्क्वायर निकल के जाओ, दिखाओ विद इन 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम अप। 10 सेकेंड में बता सकते हैं तो प्लीज अभी भी बता सकते हैं, बताइए 32 का स्क्वायर क्या होगा फास्ट। लेकिन मैं आपको एक ऐसे मैं मतलब बताने के बाद मे भी आप जल्दी से बता पाए फिर स्क्वायर 1024। क्या? 1024। एग्जैक्टली 1024 इज द स्क्वायर ऑफ 32, आपने सही बताया। लेकिन अगर मेरे को ये मतलब मैंने वही बोला ना, सी सेट में जहाँ से आप टाइम अपना बचा सकते हैं, बचाने की कोशिश करिएगा, और उस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं अदर क्वेश्चंस में, क्योंकि कैलकुलेशन में लास्ट में आके फंस जाते हैं। जैसा मैंने बोला सी सेट का इस बार का जो मैथ्स और रीजनिंग था थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अगर किसी को आता था काफ़ी अच्छे से कर सकते थे, है ना। तो उस केसेस में हमारे लिए टाइम बचाना थोड़ा सा मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो उन केसेस की अगर हम बात करते हैं तो फिर अब क्या होता है, ठीक है। अब 32 की अप्रोच देख लेते हैं कि अगर मैंने 32 का स्क्वायर करा है तो फिर उसको मैंने करा कैसे, है ना।
ठीक है, मैं करने को आराम से वैसे कर सकता हूँ यार। 32 को 32 से ऐसे करा, 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9। चलो ठीक है, ये तो बेसिक अप्रोच मैं भी जानता हूँ, है ना। 1024 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर 98 जैसे बड़ा नंबर आ जाता है, या 87 जैसे बड़े नंबर आ जाते, फिर और थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ता, है ना। चलो कोई नहीं, तो अब हम इसका कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। अगर आपको इस तरीके से स्क्वायर के लिए आया, आप 3 इस तरीके से लाइन खींचिए, सिंपल। अरे मन में खींच लो, ये मैं मतलब वैसे ही बोल दे रहा हूँ कि आपको अगर लाइन खींचनी, लाइन खींच के एक बेस एकदम जीरो से बताने के लिए, कि हमें तो पता ही है भाई 3 डिजिट हमको खींचनी है। 3 डिजिट आपने खींचा और कितना आया? ये जो 2 है, मतलब जब लास्ट में ये 1 से लेकर 9 तक की अगर कोई भी वैल्यू होती है तो हम उसका आसानी से स्क्वायर बता देते हैं, वो तो सबको पता होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, मतलब 9 तक आराम से हम बता सकते हैं यार। अगर इतना भी नहीं बता सकते तो फिर हमने क्या मतलब क्या ही करेंगे, है ना। वो वाली चीज़ आ जाती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने मतलब 2 का स्क्वायर तो यार ऑब्वियसली सबको ही पता होगा। मतलब मैंने बोला ना, 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर तो ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता होगा। नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करके वो आराम से निकाल लेते हैं, है ना। तो जब लास्ट में एक डिजिट बच जाती है, ऑब्वियसली बात है, उसका हमको पता ही होता है। आप कुछ बोल रहे हैं, आई थिंक आप कुछ बोल रहे हैं आप। चलिए ठीक है, नहीं बोल रहे। नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, सिंपल। ये आपको लगेगा कि यार 32 का मैं मल्टीप्लाई करके कर लेता तो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन नहीं, मैं आपको अभी बड़ी डिजिट पर करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से आपका टाइम सेव कर सकता है। लेकिन आप छोटी डिजिट पे मैं अभी इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि थोड़ा समझ में आ जाए ये वाली चीज़। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब 3 की इस 2 में मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 6, 6 2 12। तो ये छोटी छोटी एकदम टेबल वाली मल्टीप्लाई आ गई, तो आराम से इसको तो हम कर ही सकते हैं, मतलब मन में ही कर सकते हैं यार इसको तो। 3 2 6, 6 2 12। अब 12 का यहाँ पे 2 रहेगा, और जो उसका, है ना, 12 का 2 रहेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। जो 12 का एक 1 था वो इसमें ऐड होकर कितना हो जाएगा? 10। 1024 इज द स्क्वायर ऑफ 32। एक और बार मैं बता देता हूँ। ये अभी आपको लग रहा होगा यार 32 का तो मैं वैसे ही मल्टीप्लाई करके कर लेता तो ज़्यादा आसान होता, लेकिन नहीं, मैं अभी बड़ी डिजिट लूंगा और बड़ी डिजिट में देखना कि वहाँ पे टाइम सेविंग कैसे हो सकता है। मैं एक और बार इसको करके दिखा देता हूँ, है ना। मैंने जैसे बोला 32 का स्क्वायर, 3 मैंने लाइन खींच ली। 2 का स्क्वायर मुझे पता है 4 होता है। 3 2 6, इस 3 की 2 में इसमें हुई, फिर इसमें हुई। 3 2 6, 6 2 12, 12 का 2, 1 मेरे पास बच गया। इस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9, 9 में ये 1 ऐड हुआ, हो गया 10। सिंपल, ये प्रोसीजर है। अब आप कोई भी डिजिट लेता हूं मैं, और फिर आप करिएगा, है ना। करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। मैंने 41 लिया। 41 का मैंने आपको स्क्वायर बोला, 41 का स्क्वायर, 3 लाइन खींची एकदम। 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। लास्ट में 4 का स्क्वायर करा, यहाँ से मेरे पास कुछ कैरी नहीं था तो मैं 16 को ऐसे लिख दूंगा। मतलब ये 1 का स्क्वायर, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 आ गया। यहाँ 4 का स्क्वायर 1681। किसका स्क्वायर है? 41 का। अब मैं आपको नंबर देता हूँ और बताइएगा इसी मेथड से करके, सिंपल। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, सिंपल, चलो 38 ले लेते हैं। इसको बताइए स्क्वायर क्या होगा, जल्दी। 1 2, मतलब एकदम फास्ट, क्योंकि स्क्वायर तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। इस चीज़ का बताने का मतलब ये है कि आप सिंपल से थोड़ा सा टाइम सेव कर पाएं आप अपना। बताइएगा, बताएंगे। 8 8 64, यहाँ से 4 आया, 6 हमने रख लिया बचा के दूसरे को देने के लिए। 3 8 जा 8 3 24, और 2, मतलब 8 दूनी 16, 48, 48 होते हैं। 48 में 6 ऐड करोगे 54, 4 5, 3 का स्क्वायर 9 9 5 कितने होते हैं? 9 और 5 14, है ना। तो सिंपल ये हो गया। चलिए कोई नहीं, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मतलब इससे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप
अपने उससे नहीं कर सकते। ये बस सिंपल एक टाइम कंज्यूमिंग के लिए मैंने ये चीज़ बताई है। टाइम मतलब टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी टाइम कंज्यूम। A+B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, वो भी लगा सकते हो ना, वो भी ज्यादा इजी है। देखो मैंने ये बोला कि जो भी आपको अच्छा लगता है, सिंपल मेन मोटिव है प्रीलिम्स का क्वालिफाई होना। हाँ, फटाफट हो जाएगा। जिसको जो अप्रोच आती है वो अप्रोच लगा के आराम से करे। लास्ट में ये आता है कि लास्ट में आपका आंसर क्या निकल रहा है। अगर आपका आंसर यूपीएससी से मैच हो रहा है तो ठीक है, आप सही हैं। एट दैट आंसर निकलना चाहिए, है ना। सिंपल आप कुछ भी अप्रोच लगाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो नहीं लगा सकते, आप कुछ भी अप्रोच लगाएं, डजेंट मैटर, मैटर इज दैट कि आपका आंसर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो यूपीएससी चाह रहा है ना। वो वाली चीज हो जाती है। आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगा सकते वो नहीं लगा सकते, है ना। मैं एक और बेसिक अप्रोच बताता हूँ आपको किसी और। मैं ये बेसिक स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं कुछ अच्छी सी चीज डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तो आपको वहां जरूर हेल्पफुल होगी। अगर ना हो तो अलग बात है, लेकिन हाँ होगी। मैं जब मैंने ये कुछ चीज डिस्कस करी है तो इसका कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर में बेनिफिट जरूर मिलेगा, है ना। अच्छा एक चीज सिंपल बताओ मेरे को, ये हमको बेसिकली सबको पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता होता है। आप बोल रहे हैं यार आप कुछ भी फॉर्मूला उठा दे रहे हो, अभी अभी रुकिएगा, प्रीवियस ईयर जब करेंगे ना तो आपको ये चीज एकदम सिस्टमेटिक वे में अच्छे से पता चलेगा कि ये क्यों कर रहा था, ये एकदम से ऐसी चीज है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम सबको पता होता है, PRT/100, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा होता है। अगर नहीं भी पढ़ा होता है तो एक सेकंड रुकिएगा, तो मतलब फॉर्मूला तो ध्यान रहता ही है कि चलो SI इक्वल टू सिंपल इतना P/R/T/100। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि हर एक को रटा होता है अपनी जुबान पे। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और 100, सिंपल। वही कि अगर मैं किसी को 1 लाख रुपए ब्याज दे देता हूँ, उस पर 10% मांगता हूँ, तो एक साल में मेरे पास कितना मिलेगा। तो एक लाख का 10% 10,000 होता है, तो कुल मिला के 10,000 रुपये मुझे मिलेंगे एक साल का ब्याज 1 लाख पे। तो वो सिंपल इंटरेस्ट मतलब एक, है ना, ऐसे करते हैं। एक कंपाउंड भी होता है, लेकिन मैंने ये क्यों उठाया इसका मैं बताऊंगा कि क्यों उठाया और इस पे क्वेश्चन कैसे बन जाता है और उनको इजी कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक इजी अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अभी एक क्वेश्चन से एकदम आसानी से समझ आ जाएगा आपको कि ये इस चीज का क्या मतलब है ना। अच्छा मैं अगर आपको एक चीज बोलूं कि कि अगर मतलब जस्ट लाइक कोई, आपको ये तो पता है ना प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जिस मतलब वो अमाउंट बेसिकली जिस जो मैंने उसको दिया है उधारी पे, मतलब जस्ट लाइक जैसे 1 लाख, तो 1 लाख मेरी प्रिंसिपल हो जाती है। रेट वही मैंने कितने रेट पे उसको दिया है ना, और टाइम कितने साल के लिए दिया है, मतलब रेट इन द सेंस कि मैंने 10% के ब्याज पे दिया है या 1% के ब्याज पे दिया है, जो भी A to Z जो भी मेरा डिसाइडेड होगा उससे म्यूचुअली, है ना, वो वाली चीज़ है जाती है। तो ये तो आपको बेसिकली पता होगा। और 100 हम इसलिए लगाते हैं परसेंटेज को निकालने, मतलब उसको करने के लिए, परसेंटेज के फिगर को इजी करने के लिए। अब मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बोलता हूँ और आप लिटरली उसका 1 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। मैं एक अप्रोच बताने के बाद मैं आपको बताता हूँ उसकी एक अप्रोच। मैंने आपको सिंपल एक चीज बोला कि प्रिंसिपल और SI, मतलब प्रिंसिपल यानी कि जो मैंने उसको दिया था, सिंपल इंटरेस्ट वो जो मैंने उस पर कमाया। अगर मैंने किसी को 2,000 रुपए दिए हैं और मेरे को उस पर 300 रुपए मिल रहे हैं, मतलब मान लो कि किसी एक रेट पे किसी भी समय, मतलब मान लो कुछ भी A to Z, मतलब कोई भी रेट था मुझे नहीं पता, कोई भी समय था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है मैंने 2,000 दिए थे लेकिन मेरे को 300 रुपए का फायदा हुआ। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं जिस रेट पे, ये सब चीजें थी लेकिन मेरे को रेट और टाइम नहीं पता है, लेकिन मेरे को ये चीज पता है कि मैं आपको ये चीज बोल देता हूँ कि मैंने सेम रेट पे सेम टाइम में अगर किसी को 6,000 रुपए दिए हैं, तो अब आप मेरे को 2 सेकंड में बता सकते हो कि मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा विद इन 2 सेकेंड। 1 2 3 4 5, मैंने आपको 5 सेकेंड्स दिए हैं। मतलब सिंपल मेरा ये है कि 2,000 रुपए मैंने किसी को दिए, मैंने 300 रुपए ब्याज कमाया उस पर, किसी भी मतलब कुछ भी रेट था और कितना भी टाइम था। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली कि मैंने अब 6,000 रुपए दिए हैं सेम उतने ही टाइम पे और सेम उतने ही इंटरेस्ट पे जो कि पीछे वाले पे मैंने 300 कमाए थे।
तो इफ अगर मैं 6,000 रुपये देता हूं तो मेरे को कितने मिलेंगे, आप कैलकुलेट करने लग जाओगे, लेकिन नहीं, 900। है ना। मतलब इन द सेंस कि क्या बोल रहे हैं, सॉरी मेरे को आवाज, 900 होगा क्या? हाँ 900 होगा, एब्सोल्युटली 900 होगा, है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मतलब हमारे दिमाग में एकदम से याद आता है यार, सिंपल एंड टेस्ट का फॉर्मूला क्या था, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 2 इंटू 100, यार रेट टाइम क्या मतलब कैसे, वो एकदम दिमाग में चलने लगती हैं चीजें, है ना। लेकिन नहीं, चलनी नहीं चाहिए। सिंपल एक चीज ध्यान रखना, ये बेसिक अप्रोच है जो कि मैं लिटरली आपको सी सेट के क्वेश्चंस में लगा के भी दिखाऊंगा जब प्रीवियस ईयर करेंगे, लेकिन मैं ये चीज अभी स्टार्टिंग में इसलिए डिस्कस कर ले रहा हूँ, आपको बाद में बेनिफिट जरूर दिखेगा, ध्यान रखना। लेकिन अभी आपको बोरिंग लग रही हो चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेनिफिट जरूर दिखेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या चीज है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, या लिख सकते हो, लिखना चाहो, नहीं भी लिखना चाहो कोई इशू नहीं है, अगर आपको पहले से पता है तो। अगर कभी भी रेट और टाइम, अगर कभी भी रेट और टाइम बोल दिया उसने दूसरी अमाउंट के लिए भी सेम है, मींस कांस्टेंट है। अब मैंने आपको बोला ना, मैंने सेम टाइम और सेम रेट में 6,000 रुपए दिए हैं तो मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, तो यानी कि मेरा साफ कहने का मतलब था कि मेरा रेट भी पिछली चीज के अनुसार है और टाइम भी पिछली चीज के अनुसार है। तो एक शॉर्ट ट्रिक मानो, कंसेप्ट मानो, कुछ भी मानो, सिंपल, अगर कहीं भी रेट और टाइम कांस्टेंट होते हैं तो जितना परसेंट मतलब जितना गुना मैंने उसको ये प्रिंसिपल दिया है, सेम उतना गुना मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये 2 से कितना टाइम है, 6,000, 2,000 का ये 6,000 कितना टाइम है, 3 यार। 2,000 में 3,000 की मैं वो 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 6,000 आएगा। सेम आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 300 में 3 मल्टीप्लाई करोगे 900 आएगा, यानी कि जो आप उस पर ब्याज कमाओगे वो 900 होगा। अगर मैं 6,000 ना बोल के मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ 12,000, तो अब आप मेरे को बता दो ब्याज कितना आएगा। अरे 2,000 से 6,000, 12,000 कितना, सिक्स टाइम्स, 6 टाइम मेरा ब्याज हो जाएगा, 6 से 1800। तो ये एक मतलब अगर आप करना चाहो आराम से कर सकते हैं। ये कुछ और भी मैं अगर मैं इसमें और भी लेता हूँ एक तरीके से रुकिएगा, मैंने आपको बोल दिया कुछ भी कि पी और सिंपल सेम वही कि 2,000 2K लिख देता हूँ और इसको 300 लिख देता हूँ। 2,000 पे 300 रुपये ब्याज मिल रहा था और वही मैंने आपको 18,000 बोल दिया कि मैंने अब जो अमाउंट है वो 18,000 दी है, लेकिन सेम टाइम और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ नहीं करना है। 2 का ये कितना टाइम है, 9 टाइम, 3 का 9, यानी कि अब मेरे को 2700 रुपये मिलेंगे। सिंपल बेसिक अप्रोच है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको सी साइट में मैथ का इस तरीके के क्वेश्चन टैकल करने में मैं लिटरली बोल रहा हूँ 4 से 5 सेकंड लगते हैं, सिंपल। लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं कि अरे यार कैलकुलेटिव है, क्या है, कुछ है, कुछ नहीं। सिंपल अगर आपको थोड़ा सा उसका कंसेप्ट पता है तो आप इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन छोड़ो, आप मैथ और रीजनिंग के बेसिस पे ही निकालोगे। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पे आप इतना रिलाई भी नहीं कर सकते हो, जो कि मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ बोल रहा था। अगर आपको ये चीज़ लिखनी है लिख सकते हैं, नहीं लिखनी है कहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये एक अप्रोच थी, मैंने आपको बताया जहाँ रेट और टाइम कांस्टेंट होता है तो जितना प्रिंसिपल बढ़ेगा उतना ही ऐसा ही मतलब उतना ही आपका ब्याज मिलेगा। मतलब जब 18,000 हुआ तो ये 2 का कितने टाइम्स था, 9 टाइम, सेम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 में 9 से 2700 ब्याज मिलेगा, सिंपल। ये एक बेसिक अप्रोच थी, है ना। कैन आई स्पीक सर? हाँ हाँ, कौन मेरे को वैसे दिखता, हाँ हाँ बोलिए 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 प्लीज। और इसमें एक और चीज रहती है ना, जैसे रिटर्न टाइम का तो हो गया, बट हम डायरेक्टली सिमिलर अप्रोच एकदम ही मतलब ना एनफोर्स कर सकते हैं। लाइक व्हाट, जैसे सिंपल मान लीजिए कोई भी इंटरेस्ट जा रहा है वो सिंपल वे पे जा रहा है, लाइक 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, 50%, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है रहा तब तो हमें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जैसे आपने अभी पॉइंट में लिखा था 2,300, ठीक है। तो हम जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे छोटी वैल्यू को पकड़ सकते हैं वहां पे। लाइक व्हाट, 2,000 का 10% कितना, 200 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और उसका 10% 200 मतलब उसका 1% हो गया, ठीक है। अगर वहां पे अगर उसका 1% आपका 10 था, लाइक 1,000 के अगर वैसे लेके चलेंगे तो आप उसका 10% निकालेंगे ना, मतलब 200 है वो।
अगर उसी अप्रोच के साथ आप जाएंगे, अच्छा सॉरी 2000 का बता रहा था ना मैं, तो 2000% आ जाएगा आपका 20 रुपीज, ठीक है, अगर वैसे लेके चलेंगे तो आप 20 से डिवाइड करके डायरेक्टली आपको सामने दिख रहा है, तो उस वे से भी अप्रोच कर सकते हैं उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। और इसमें एक और फॉर्म होती है, जैसे मतलब ईयर को भी डिवाइड नहीं करा जाता, जैसे क्वार्टर बोला कई बार कि फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, राइट, और फिर हाफ ईयरली हो जाती है स्टेटमेंट के बार, तो हाफ ईयरली भी हमने कैसे करना है। इवन उसमें भी एक डिफरेंस आता है कि कई कई बार कुछ स्टेटमेंट होती है वो वर्क करती हैं ईयर बेसिस पे। और जैसे हमने जैसे ये मल्टीप्लाई वाला सीक्वेंस था ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें वहां पे रेट को देखना पड़ेगा एंड टाइम उन्होंने किस वे में दिया है। रेट वही रहता है, बट कई बार कुछ क्वेश्चंस में टाइम डिफरेंस होता है, वहां पे 2.5 ईयर लिख लिया होता है, और उसमें भी रेट का डिफरेंस, जो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो चीज हर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग चेंज होती है। और ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में होगा, स्पेसिफिक जहाँ पे कुछ मतलब जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसी में होगा ऐसे। ठीक। हाँ, देर आर मैनी टाइप्स है ना कि, लेकिन हाँ सही है, सब क्वेश्चन के लिए अलग अप्रोच होती है। जैसे कि ये जो मैंने अप्रोच बोली, जिस क्वेश्चन में रेट एंड टाइम कांस्टेंट होगा तो उसमें सिंपल आप मल्टीप्लाई, जितना प्रिंसिपल बढ़ेगा उतना आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। अब एक और बेसिक अप्रोच बता देते हैं। मैं ऐसे ही इंडिविजुअली कुछ बेसिक अप्रोच उठा रहा हूँ क्योंकि इन बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं सी सेट में, है ना। अब एक बेसिक अप्रोच और बता देता हूँ मैं, जो कि पूछे जाते हैं, कुछ नहीं, सिंपल। कभी आप मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो आपको इस फॉर्म में दे दे कि इस इतने किलोमीटर चला, वहां से इतने किलोमीटर, अब इसके बीच की डिस्टेंस बताओ, फिर पाइथागोरस की थ्योरम लगानी पड़ जाती है कभी कभी, ये वो। तो उस टाइम पे मैं टाइम अपना कैसे मतलब मैनेज कर सकता हूँ, अगर मेरे को पाइथागोरस की थ्योरम अगर मनानी, मतलब कभी उसने बोल दिया कि ऐसे चला, मतलब कोई इंसान ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ऐसे चला, उसने इसके और इसके बीच की डिस्टेंस पूछ ली। अब मेरे को एकदम से बताना है कि यार एकदम इसका ऐसे आना चाहिए। अगर यहाँ पे मेरे को 8 दे दिया और 15 दे दिया, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि इसका कैसे आएगा, ये सब, है ना। एकदम से अगर मेरे को बताना हो तो नहीं बता पाओगे, मतलब एकदम से आप वो लगाओगे हाइपोटेन्यूज का ये स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 15 का 25, फिर ऐसे करके लगाओगे, है ना। तो अब इन चीज़ों को मैं कैसे टाइम बचाया जाता है, अगर इस चीज़ में मैं अगर टाइम बचाऊं तो इसमें कैसे बचाऊंगा। पहले एक बेसिक से ले लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। सिंपल, हमको पाइथागोरस की एक थ्योरम पता है, क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, जो कि बेसिकली हमको रटा हुआ होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू मतलब यहाँ पे अगर आपको 3 दिया है या आपको 4 दिया है, तो सिंपल अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो आप सिंपल क्या करते हो यार, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और अंडर रूट करेंगे तो 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। तो आपको इन सब करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली अगर 5 बोल दूं तो आप बोलेंगे कि यार कैसे बोलोगे आप, एकदम 5 आपने तो निकाला ही नहीं है, तो कैसे बोलोगे। या चलो ठीक है, मैं मान सकता हूँ इसमें आपने बोल दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे 9 और 40। अब निकालो, अब आप बोलो क्या आएगा इसमें, है ना। तो आप बोलोगे ना, अब तो निकालना पड़ेगा, अब तो ऐसे तो नहीं बता सकते, ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन कैसे। सिंपल, अभी तक भी जितने क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी इस तरीके के ट्रिपलेट, मतलब जो भी इस तरीके का पाइथागोरस के इस तरीके के बनेंगे, तो जो अभी तक की अप्रोच रही है यूपीएससी की, या यूपीएससी के सी सेट की रही हो, या एसएससी सीजीएल की भी रही हो, तो बेसिक अगर आती हैं, मतलब बेसिक क्या, जो नंबर्स के अराउंड घूमती रहती है ना, तो मैं उसका बता देता हूँ। जस्ट लाइक जैसे मैं 9 और 40 बोला, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लेना, इसका 41 आएगा, है ना। मैंने तो 41 बता दिया, मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ। हाँ, मैं कोई और नंबर दे देता हूँ, 8 और 15 दे दिया। अब आप मेरे को इसका निकाल के बताओ, अब आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर 17 आएगा, ठीक है। लेकिन यार हो कैसे रहा है ये, चलो ठीक है, आप बोल दे रहे हो, हम चेक भी कर ले रहे हैं, मान लो एक बार कोई मतलब ये सही भी है, आपने सही बताया, तो अब क्या होगा। तो सिंपल कुछ चीज़ें मैथ में भी रटनी पड़ जाती हैं, है ना।
कुछ चीजें मैथ में भी रटनी पड़ जाती हैं अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो। रटनी क्या, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपकी प्रैक्टिस में ही आपको एकदम। अब यार मैंने 12 का जो टेबल पढ़ा है वो रटा हुआ थोड़ी है, वो आराम से कंटिन्यूअस में था बचपन से अब तक। तो याद है कि हाँ 12 9 जब 108 होते हैं, 13 4 जब 52 होते हैं, ये मतलब वो तो ऑब्वियसली बात है, वो ध्यान ही है ना। तो अपने आप प्रैक्टिस से ध्यान हो जाता है। तो हमेशा एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसको हम ट्रिपलेट बोल देते हैं, ट्रिपलेट करके यहाँ पे छोटा सा बता देता हूँ, ट्रायंगल है ना। अगर आपको कभी भी हाइपोटेन्यूस बतानी हो और आपको दे रखा हो 3 और 4, आपकी हमेशा 5 का ट्रिपलेट बनेगा। और आपको 5 और 12 दे रखा है तो आपका हमेशा 13 आएगा। 7 और 24 दे रखा है तो आपका 25 आएगा। ये आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको पहले से पता है तो। 8 और 15 का आता है 17। अगर मान लो मेरे को डिस्टेंस पूछ लिया उस तरीके से और उसने मेरे को 8 और 15 दे दिया, अरे यार मेरे को ध्यान दे ट्रिपलेट क्या होता है, 8 और 15 में डायरेक्टली 17 आएगा। 17 पर आंसर को टिक मारूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब मैं उसको स्क्वायर करता रहूंगा 64, फिर 225 को ऐड करके 389 आएगा। अरे यार 389 किसका स्क्वायर है, या 324 जो भी आए A to Z, फिर मैं वो सोचूंगा। तो जितनी देर में मैं सोचूंगा उतनी देर में सामने वाला कोई अगर बंदा कंपटीशन में हम बैठे हैं 10 लाख में, तो 3-4 सवाल करके आगे बढ़ जाएगा ना। तो उस टाइम को बचा के भी तो चलना है ना उसको, कि कैसे इसको बचाया जाए। तो जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। 5 अगर 5 और 12 आ रहा है तो 13 आएगा। 7 और 24 आ रहा है 25 आएगा। 8 और 15 आ रहा है तो 17 आएगा। 2 और बता देता हूँ, अगर 9 और 40 है तो 41 आएगा। और अगर 12 और 35 हैं तो आपका 37 आएगा। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं, अगर आपको ध्यान रखे जाएं तो आराम। मैंने यहाँ पे 12 दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, 35 दे दिया। मेरे को पता है क्या आता है 37, मैंने आंसर टिक करा, आगे बढ़ गया। आप इतनी देर में एक क्वेश्चन उसको कैलकुलेट करते रहोगे, मैं इतनी देर में अगला दूसरा क्वेश्चन कर दूंगा। तो हमारा कंपटीशन उनसे भी है ना जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनको भी सारी चीजें पता है ना। तो उस टाइम को कैसे कंज्यूम, मतलब उसको कंज्यूम कैसे करा जाए, एक तरीके से उसको वेस्ट होने से कैसे बचाया जाए। तो इस तरीके के हैं अगर कुछ चीजें हैं ना। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिनसे आप अपना टाइम बचा सकते हो काफी अच्छे से ना। हेलो, अब इसमें थोड़ा सा एक और बेसिक अप्रोच मतलब 1-2 और बेसिक चीजें देख लेते हैं कि चलो ठीक है, आपने 2-3 चीजें तो बता दी कि हाँ इनसे टाइम बच जाता है। अभी इनके डेप्थ में भी चीजों को करेंगे, लेकिन अभी मैं वो चीजें बता रहा हूँ सिंपल, जिनसे जो कि इजी चीजें और हम उनसे आसानी से टाइम बचा सकते हैं। यार जहां से मेरे को लग रहा है मेरे पैसे बचेंगे तो मैं बचाने की कोशिश करूंगा ना। तो सेम वही, एक एवरेज के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूपीएससी सीसेट में भी एवरेज के क्वेश्चन आता है कि मान लो कुछ पर्सन का एवरेज इतना था, उसमें 1 पर्सन आया, तो अब इसका नया एवरेज कितना होगा बताओ, ऐसे पूछ लेता है ना। नया पर्सन आया, एवरेज हो गया। कुछ पर्सन थे उसमें उन लोगों का इतना एवरेज था, यहाँ पे एक बंदा जो था वो छोड़ के चला गया, अब बताओ न्यू पर्सन का एवरेज कितना होगा, है ना। हम वहाँ पे कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि यार ऐसे, मतलब पहले इसका जोड़ेंगे। मतलब हम सिंपल अप्रोच क्या जानते हैं एवरेज की, कि जोड़ो और जितनी मतलब टोटल डिजिट है उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब मान लो जस्ट लाइक 2 4 6 और 8। सिंपल अप्रोच हमारी एवरेज निकालने की क्या है, 4 और 2 6, मतलब इनको जोड़ लो, 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय जितने ये नंबर हैं, कितने 1 2 3 4 4 और 2 6 6 और 6 12 12 और 18 कितने 20 को 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 5। तो यानी कि मैंने निकाल दिया 5 एवरेज। यूपीएससी में क्वेश्चन तो ऐसा आना नहीं है कि सिंपल आपका एवरेज दे दिया। वो क्या पूछेगा, बेटा उसका पहला एवरेज 5 था और अब मैंने इसमें से 6 को निकाल दिया है, अब बताओ एवरेज नया क्या होगा, है ना। या उसने बोल दिया 2 4 6 8 में मैंने 10 को ऐड कर दिया, उसका पुराना एवरेज 5 था, अब बताओ नया एवरेज क्या होगा। तो हलवा क्वेश्चन तो वो भी नहीं पूछता है, उसको भी पता है कि भाई कंपटीशन तगड़ा है तो थोड़ा सा वैसे ही लेके चलना पड़ेगा। तो उस चीजों में कैसे कर पाएंगे, ये भी चीज टाइम बचाने की है। अगर मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन दे दूं इस पे, तो लिटरली सच बता रहा हूँ 3 से 4 मिनट वहीं पे वेस्ट हो जाएंगे। एक तो सबसे पहला टाइम तो वेस्ट वहीं हो जाता है उसको सोचने में, मतलब उसको पढ़ने में ही हो जाता है।
उस लैंग्वेज को पढ़ने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, टाइम वेस्ट क्या ही, मतलब लैंग्वेज ही इतनी उससे लिखी हुई होती है, अब क्या ही करे, टाइम लग जाता है। उसके बाद उसमें 3-4 मिनट उसको सोचने में, फिर 2-3 मिनट उसको बनाने में, कैलकुलेशन में, मतलब यार तमाम टाइम कंज्यूम हो जाता है। अब मैं आपको बेसिक अप्रोच बताऊंगा, है ना। आप बेसिक से अगर करोगे तो ठीक, सबका अलग अलग चीजें होती हैं, सबकी अलग अलग ट्रिक होती हैं। मैं नहीं कह रहा कि किसी की अलग है, मैं अपनी बता दे रहा हूँ जो कि है, जो कि मैं करता हूँ, है ना। मैंने आपको नंबर दे दिया सिंपल, पहले मैं आपसे इजीली पूछ लेता हूँ, बाकी चीज़ों तो छोड़ो। 1127, 1134, 1102। यार लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, दिखने में यहाँ पे, तो उससे थोड़ा मैनेज करना। 1127, 1134 और 1102 और 1145 का आप मेरे को एवरेज निकाल के बताओ। लिटरली अगर आप करो ना, मतलब अगर आप करके बताओ तो मैं 10 सेकंड गिनता हूँ और आप 10 सेकंड में इसका एवरेज करके बताओ। आप प्लस मेथड से भी कर रहे हैं, आप प्लस मेथड से करके बताओ कैसे भी, विद इन 10 सेकेंड, है ना। फिर मैं एक अप्रोच बताऊंगा और फिर उसके बाद देखना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एकदम वो बन जाओगे, लेकिन हाँ एक बेसिक अप्रोच तो मैं जरूर कर ही दूँ। इनको जोड़ो, मतलब जैसे भी करो, आप एवरेज निकाल के बताओ इसका एवरेज कितना आएगा। जो भी है, कोई भी प्लीज, एनीवन। 1123.5 ये दो नंबर ही है ना? नहीं। अच्छा ये, अच्छा हाँ, चार है, सॉरी एक। हम्म। हाँ, इतनी इतनी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बात है, कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा कि टाइम कैसे बचे, टाइम सेविंग, टाइम सेविंग कैसे करोगे टाइम सेविंग। देखो यूपीएससी भी आसानी से ऐसे नंबर दे देता है, बहुत आसानी से दे देता है। 2013 से अब तक का क्वेश्चन पेपर उठाना, उसमें एवरेज के क्वेश्चन देखना आप, टाइम लग रहा है, ऑब्वियसली टाइम लग रहा है। चलो ठीक है, मैं आपको चार, मतलब पहले मैं आपको बेसिक एकदम, जैसे यार वही है ना, जब आपको मेथड पता चल जाता है तब तो आप दिमाग में भी एकदम से उसको कर सकते हैं। मैं आपको मेथड बता देता हूँ इसको करने का, है ना। इसका जो एवरेज आएगा वो 1127 आएगा। आप बोलेंगे कैसे प्रूफ करना है इसको, मैं आपको अभी करके दिखा देते हैं हम आपको। कोई नहीं, मैं छोटा छोटा लिख लेता हूँ पहले इसको यहाँ पे। यार मेरा पेन टैब नहीं है दरअसल, इस वजह से ये ऐसा हो जा रहा है। 1134, जितना छोटा छोटा होगा उतना छोटा लिखने की कोशिश करूंगा। 1102, 1145, सिंपल, कुछ नहीं। पता है क्या करना है इसमें, पहला स्टेप आपको, इन सब में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, 1127, 1134, 1102, 1145 में। यार ये सारे कोई भी एक नंबर ले लो या कुछ भी, मतलब आप कोई भी A to Z नंबर मान लोगे ना, मैं तब भी इसको आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे 2000 भी कुछ भी एज्यूम कर लो आप नंबर इसके नियर बाय, लेकिन ये पता है नियर बाय नंबर को एज्यूम कर लेना तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि 1100 है ये नियर बाय नंबर है। वरना आप एज्यूम तो आप 5000 कर लो, 7000 कर लो, 8000 कर लो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस अज्यूम एनी नंबर। मैंने 1100 इसलिए एज्यूम करा क्योंकि नियर बाय फिगर है यार, जितना कम टाइम लगे कैलकुलेशन में उतना आसान है यार मेरे लिए भी, है ना, या आपके लिए भी टाइम बचेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1127, 1134, 1102, 1145, लेट अस अज्यूम 1100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जितना बड़ा नंबर वो करोगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन को टफ बनाओगे, थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। तो इतना टफ तो हमें नहीं बनाना है, सिंपल। 1100 को साइड रखो, कितना ज्यादा है ये, 1127, 27 प्लस 1134, 1100 से कितना ज्यादा है, 34 प्लस 1102 कितना ज्यादा है 1100 से, 2। 1145 कितना ज्यादा है 1100 से, 45। इनको डिवाइड कर दो 4 से, कितना आएगा, 108 आ जाएगा इनको जोड़ोगे तो, अगर, है ना, 108 आएगा। 5 और 4 9, अगर और 9 और 2 11 और 7 18, 108 आएगा। यार थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना कि हम लास्ट में इसको 4 से डिवाइड कर रहे थे, है ना। 1108 आया था,
108 को डिवाइड करा मैंने 4 से, कितना आ गया 27। मैंने एज्यूम क्या करा था 1100 में ऐड कर दो 27 को, कितना आ गया 1127। आप इसको मोबाइल में कैलकुलेट कर लो, आंसर यही आएगा। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ठीक है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा मैं कोई दूसरा नंबर दे देता हूँ आपको, है ना, कोई भी A to Z। और इन पे क्वेश्चन यूपीएससी में आ रखे हैं, मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ कि हवा हवा में ये सारी चीज आपको बता दे रहा हूँ। यूपीएससी में आ रखे हैं क्वेश्चन, टाइम बचाने के लिए मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, है ना। टाइम बचा मतलब जहां से भी आपका टाइम बच जाए तो बेहतर है ना यार। मैंने आपको नंबर दे दिए 321, मतलब 3212 या कुछ ज्यादा बड़ी संख्याएं हो जाएंगी, ये चलो मान लेता हूँ कि मैंने आपको दे दिया 3212, 3208, 3213। अब मैंने जो बताया उससे एकदम लगा के करके देखना है इसका आंसर कितना आएगा। विद इन 5 सेकेंड्स अगर ना हो जाए तो बात बेकार है। मैंने बोला यार इनका करीबी नंबर अगर मेरे को कॉमन दिख रहा है कितना है 3200 को मैंने वैसे ही लिख लिया। 3200 से कितना ज्यादा है 12, 3200 से ये कितना ज्यादा है 8, 3208 कितना ज्यादा है 8, 3200 से 13 कितना, मतलब 3213 कितना ज्यादा है 13 प्लस 7, इनको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो। 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 और 13 40, डिवाइड करोगे 40 तो 4 से तो कितना आएगा 10। 3200 में 10 ऐड कर दो, 3210 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक बेसिक अप्रोच है जो कि हम करें। अभी हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे इन कंसेप्ट्स पे ही। मतलब सबसे पहले उन क्वेश्चन को उठाएंगे जो कि हम आसानी से कर सकते हैं, जो कि एकदम बेसिक अप्रोच के साथ हो सकते हैं, है ना, जिनको हमको छोड़ना ही नहीं है। हमको भले से मैथ इतनी बेकार लगती हो, बोरिंग लगती हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम मजे मजे में छोड़ देते हैं कि यार इसकी लैंग्वेज हार्ड है, मतलब पढ़ने में ऐसा लगता है भाई उसने क्या ही पूछ लिया इसमें। लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, और आपको जिसको मैथ बेकार लगती है या ऐसा लगता है बोरिंग है, वो खुद उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा अगर प्रीवियस ईयर सेकंडों में होने लगे तो, है ना। तो उनको करेंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना सेशन करते हैं।